हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएसआई में 300 प्लस स्कोर कितनी आसानी के साथ आप कर सकते हैं और यूपीएसआई में अपनी एक सीट जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बार जो आपकी वैकेंसी निकली है वो बहुत बड़े पैमाने पर निकली हुई है। अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो यकीनन आप इसमें सिलेक्ट होकर के रहेंगे। अभी हाल ही में यूपी जेल वार्डर का रिजल्ट आया है। जिन बच्चों का यूपी जेल वार्डर में नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि उसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएसआई के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो आप लोग अगर सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं यूपीएसआई की तो यकीनन आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यूपीएसआई में 300 प्लस नंबर जो है वो कैसे लेकर के आए, बड़ी आसानी से आप 300 प्लस नंबर लेकर के आ सकते हैं। कैसे लेकर के आ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल आसानी के साथ आप वीडियो देखते रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ये वीडियो होगी, सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो छात्र पहली बार यूपीएसआई में फॉर्म भर रहे हैं या फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम यूपीएसआई के लिए बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो वो लोग ज़रूर से देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होंगी वो नहीं जानते होंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी नई चीज़ें मालूम चलेंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 टॉपिक से आना है, जिसमें मैथ है, आपकी रीजनिंग है, फिर आपकी देखो जो जीके का है उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। इसमें यूपी स्पेशल भी हो गई, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स भी हो गई, मूल विधि भी हो गई, पॉलिटी भी हो गई, और कुछ ऐसे टॉपिक हिस्ट्री भी हो गई, ज्योग्राफी भी हो गई, भारत का इतिहास, भारत का भौगोलिक स्वरूप। इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन है वो आपको जीके जीएस में देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो टॉपिक है वो है आपका हिंदी। अब देखो चारों ही टॉपिक को कितने अच्छे से हम तोड़कर पूरा आपके सामने खोल करके रख देते हैं, ताकि आप लोग जो है यूपीएसआई में 300 प्लस जो है वो स्कोर आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि 300 प्लस का जो आपका स्कोर होगा वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सेफ जोन होगा। इसके बाद आप लोगों को केवल रनिंग की तैयारी करना है, फिर आप लोगों को घबराना नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा अथवा नहीं। अगर आप 300 प्लस नंबर लेकर के आते हैं तो यकीनन आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो 100% सीओटी के साथ हो जाएगा। अब देखो मैथ के जो टॉपिक है मैं आपको मान करके चल रहा हूं कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो मैथ है वो अच्छे लेवल की आएगी। अच्छे लेवल का मतलब मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट से है। मॉडरेट टू हार्ड लेवल से भी आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 क्वेश्चंस आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा मैंने देख लिए हैं। इस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए समक्ष जो है ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब देखो मैं आप लोगों को बता करके चलूँ, अगर हार्ड लेवल के या मॉडरेट लेवल के भी मैं क्वेश्चंस छोड़ करके चल रहा हूँ, 40 क्वेश्चंस आना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, 100 नंबर का एक पोर्शन है आपका। मैं मान करके चल रहा हूं कि आप कम से कम 30 में से 32 आपको मैथ में अटेम्प्ट करना ही है, वो भी सही। मैथ में गलती की गुंजाइश नहीं है। एक दो चलो मैं मान भी लेता हूं, हम मान करके चल रहे हैं कि 30 में से आप सही अटेम्प्ट करें, कम से 40 में से कम 30 तो बिल्कुल सही मार करके आए। तो मैं आपको मान करके चल रहा हूं कि आप 30 क्वेश्चंस जो है वो मैथ के सही करते हैं। अब देखना 30 क्वेश्चंस के नंबर कितने बन रहे हैं, 30 दूनी 60 और 15, 30 का आधा 15, यानी कि 75 नंबर आपके मैथ से बन रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे सर पेन और पेपर पे तो ये बहुत आसान लग रहा है, जब एग्जाम दे करके देखोगे तो अब आपको पता चलेगा। ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद ने एसएससी सीपीओ निकाला हुआ है, ग्रुप डी 2 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल 2 बार निकाला हुआ है, रेलवे ग्रुप डी निकाला हुआ है, सीएचएसएल निकाला हुआ है, यूपी लेखपाल निकाला हुआ है। बताता नहीं हूँ लेकिन लगभग एग्जाम निकाले हुए हैं, तो यहाँ पर से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब देखो रीजनिंग में मैं टॉपिक मान करके चल रहा हूँ। अगर जिसकी मतलब बिल्कुल कमज़ोर रीजनिंग भी है ना, अगर रीजनिंग कमज़ोर है तो आप ये समझ लो कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैथ और जो रीजनिंग जो है वो एक ही नाव के आप ये कह सकते हैं कि दो पहलू हैं, आप ये कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग अगर आपकी मैथ अच्छी है तो सीओटी के साथ रीजनिंग आपकी अच्छी ही होगी। जी हाँ, मैं रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस आना है, मैं लेकर के चल रहा हूं कि आप चलो गिरी से गिली हालत में 30 क्वेश्चंस तो सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब बताओ 30 क्वेश्चंस आप सही कर सकते कि नहीं कर सकते।
30 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में सही करना ही है। 10 क्वेश्चंस का मार्जिन मैं रीजनिंग में छोड़ करके चल रहा हूँ। बहुत बड़ा मार्जिन होता है 10 नंबर का रीजनिंग में, कि 10 क्वेश्चंस आप छोड़ दो। 10 क्वेश्चंस का मतलब 25 नंबर से है, ध्यान रखना। और इसमें भी आपके 75 नंबर बन सकते हैं, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब जीके का जो मैं थोड़ा अच्छा सा टाइम लेकर के बताऊंगा कि जीके को आपको किस हिसाब से तैयारी करना है। मैं अभी बात कर रहा हूँ हिंदी की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन हाथ पकड़ के ले जाएगा और सफलता की राह पर आपको छोड़ करके आएगा। ये हिंदी, जी हाँ, बहुत छोटा टॉपिक है। आराम से भी आप अगर इसकी तैयारी करोगे तो 1 महीने में पूरे टॉपिक खत्म कर दोगे हिंदी के। और प्रैक्टिस के साथ तैयारी करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना। और ये 1.5 महीने अगर आप लग करके तैयारी कर लोगे हिंदी की, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप हिंदी 40 में से 40 मान करके चलेंगे। जी हाँ, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है हिंदी, बहुत सिंपल टॉपिक है। और ये आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपको शुक्रिया करना चाहिए उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड का, क्योंकि लगभग आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है जितनी आपको इन तीनों टॉपिक में करनी है, जो कि आपकी हिंदी की है। मैं हिंदी में आपको 35 नंबर आपको लाने ही है, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। अगर आप 35 नंबर लेकर के आते हैं हिंदी में तो बहुत ही अच्छी बात है। 35 दूनी 70 और 35 का आधा करोगे तो लगभग 17.5 के आसपास जाएगा। और 70 और 17 आपका 87 नंबर हो जाएंगे। तो मैं 85 मान करके चल रहा हूँ कि चलो भैया आप 85 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। अब देखो 75 और 75 हो गए आपके 150, और यहाँ से आपके 85 नंबर जोड़ लो तो कितने हो गए आपके, ये नंबर हो जाएंगे आपके 235 के आसपास। देख लो 235 नंबर जो है वो आप लेकर के आ गए मैथ, रीजनिंग और हिंदी से। अभी आपने जीके को छुआ ही नहीं है। अब देखो जीके की स्ट्रेटजी आपकी क्या होना चाहिए, क्योंकि जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, मैं यकीन के साथ से कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जो आपकी तैयारी कर रहे होंगे, आप जीके की तैयारी कर रहे होंगे। और अगर जीके की तैयारी आप अभी से कर करके चल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जो टॉपिक आपके मार्क्स गेन कराने वाले हैं आपको उनको पक्का करना है। अगर आप मैथ में अभी सपोज करो 40 में से 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन सही कर रहे, तो कोशिश करो कि इस टॉपिक में हम 35 नंबर कैसे लेकर के आए। जीके तो ऐसा है, याद किया हुआ फंस गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की, समझ रहे, यानी कि छोड़ना पड़ेगा उसको। इसलिए रीजनिंग में भी आपको यही काम करना है। अगर आपके अभी 25 सही हो रहा है 40 में से, या 30 सही हो रहा है 40 में से, तो कोशिश करो कि इसको हम 35 प्लस कैसे लेकर के जाएं। अभी कर लोगे कोशिश, क्योंकि समय है, इस वजह से मैं आप लोगों के समक्ष ये वीडियो लेकर के आया हूं। अब देखो जीके में सब लोग मूल विधि के पीछे पढ़ रहे हैं, मूल विधि पढ़ाओ, मूल विधि पढ़ाओ, मूल विधि पढ़ाओ। पता कितने नंबर की आने मूल विधि? मूल विधि 6 से 8 नंबर की आने। पूरे 40 क्वेश्चंस में से 6 से 8 क्वेश्चंस आपको केवल मूल विधि के देखने को मिलेंगे। अब 6 से 8 क्वेश्चंस के लिए क्या तुम अपना महीना भर या 1.5 महीना या 2 महीना बर्बाद कर लोगे? वो इसलिए कह रहा हूं बर्बाद करने का, क्योंकि मूल विधि केवल यूपीएसआई में आनी है और किसी एग्जाम में नहीं आती है। लगभग बच्चे आपके सभी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी का भी फॉर्म भर देते हैं, रेलवे का भी फॉर्म भर देते हैं, जिसकी वैकेंसी निकलती है वो बेचारा हर किसी का फॉर्म भर देता है। लेकिन मूल विधि क्या किसी एग्जाम में पूछी जाती है? नहीं पूछी जाती है। इसलिए आप लोगों के लिए जो मूल विधि जो टॉपिक होगा, बिल्कुल न्यू एडेड टॉपिक होगा आपके सब्जेक्ट में या आपके सिलेबस में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूल विधि नहीं पढ़ो, मूल विधि पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पॉलिटी को हल्के में ले रहे, संविधान को, भारतीय राज्य व्यवस्था को आप हल्के में ले रहे, यही नंबर आपको जीके में पास करवा देगी अगर आपका जीके में डमाडोल है, समझ रहे। अगर पॉलिटी केवल करके चले गए तो आप जीके में पास हो जाओगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 35% तो चाहिए ही है। अगर आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ करके चले गए तो यकीन मानो कि आप जीके में पास हो जाएंगे, क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चंस आपके जो आएंगे वो पॉलिटी के आएंगे। पॉलिटी के 20 से 22 क्वेश्चंस आएंगे, और इसलिए ही मैं पॉलिटी की पूरी सीरीज करवा रहा हूं। राष्ट्रपति पढ़ा दिया, उपराष्ट्रपति पढ़ा दिया, राज्यपाल पढ़ा दिया, प्रधानमंत्री पढ़ा दिया, मुख्यमंत्री पढ़ा दिया, संसद पढ़ा दी, और आज मैंने आप लोगों को विधान परिषद की ओर लेकर के चला। लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो अपना टॉपिक पॉलिटी का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूं, क्योंकि यहां से 20 से 22 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं मान करके चल रहा हूं कि आप 20 से 22 नंबर, अगर आप 25 नंबर की पॉलिटी आ गई और अगर आपने अच्छे से पॉलिटी पढ़ी है तो इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं बनते प्यारे दोस्त। आप इसमें से यकीनन 20 नंबर पॉलिटी के आराम से करोगे अगर आप अच्छे से पढ़ करके जाते हैं पॉलिटी। अब 6 से 8 क्वेश्चंस यानी कि 30 क्वेश्चंस आपका जो ले जाएगी वो ले जाएगी आपकी पॉलिटी और मूल विधि।
बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हैं इसमें देखना कितने टॉपिक हैं। इस 10 क्वेश्चंस में या 15 क्वेश्चंस मान लो, चलो हटाओ, यानी कि ये 25 क्वेश्चंस की रख दो। इस 15 क्वेश्चंस में आपके यूपी जीके है, यूपी की करंट अफेयर्स है, भारतीय इतिहास है, भारतीय भूगोल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अर्थशास्त्र है, जितने भी करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके हैं, जितने भी ये आपके जो टॉपिक हैं ये सारे 15 क्वेश्चंस में हैं। ये 15 क्वेश्चंस आपके जो हैं ये सारे टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो मैं मान करके चल रहा हूं इस 15 में से आपने 5 से 6 7 8 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए तो आप आराम से 25 या 26 के आसपास पहुंच जाओगे। तो जीके को मैं ज़्यादा नहीं 25 ही लेकर के चल रहा हूं कि इतनी एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए कि आप 40 में से 25 क्वेश्चंस जीके के अटेम्प्ट कर सको। मैं तो और ज़्यादा ले लेता क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं है आपके यूपीएसआई के एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं उतने लेकर के चल रहा हूं कि अगर आप एक एवरेज बच्चा भी है उसको कैसे तैयारी करना है और कैसे अपने नंबर को 300 के आसपास लेकर के जाना है ताकि अपनी एक सीट जो है वो यूपीएसआई की वैकेंसी में सुनिश्चित कर सके। तो अगर मैं 25 मान करके चल रहा हूं तो 25 दूनी 50 और 25 का आधा 12 यानी कि लगभग 62 नंबर के आसपास जो है यहाँ पर आप गेन कर लोगे 100 में से, किस में, जीके में। यानी कि 235 में अगर हम 62 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखो 7 9 और 2 297। कितनी आसानी से 297 नंबर पे पहुंच गए, बताओ कितनी आसानी से पहुंच गए आप 297 नंबर पे। और मैं ये 297 इस हिसाब से लेकर के आया है, अगर आप एवरेज बच्चे हो तो 297 नंबर आराम से ला सकते हो। माइनस मार्किंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और यही एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा कि आपकी जो मेरिट है वो थोड़ी सी हाई ले जाएगा। बहुत बढ़िया जॉब है, रुतबे वाली जॉब है, ऐसी जॉब है कि अगर आप 4 में चले गए ना अपने रिश्तेदारों में तो वो 4 खड़े हो जाएंगे आपको देख करके। यकीन मान करके चलो, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करते हैं, डेली का टारगेट बनाओ, डेली टारगेट बनाओ कि किस हिसाब से हम पढ़ें कि यूपीएसआई के लिए आराम से सिलेक्ट हो जाएं। अगर आप इस वीडियो को देख करके एक टारगेट वाली वीडियो चाहते हैं कि डेली हम किस हिसाब से किस किस टॉपिक को पढ़ें ताकि हम यूपीएसआई की वैकेंसी में एक सीट सुनिश्चित कर सकें, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये वीडियो स्ट्रेटेजी की लेकर के आया था कि किस हिसाब से आपको कैसे कैसे किस किस टॉपिक से आपको कितने कितने क्वेश्चंस और कहाँ कहाँ से आपको कैसे पढ़ाई करनी है, तो वो मैं लेकर के आया था। बहुत अच्छे से मैंने हर चीज़ को खोल के बता दिया। फिर भी आपका कोई डाउट लग रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर मैं कमेंट में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के यूपीएसआई के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे आप मेरे से मैसेज कर दीजिएगा। मैं यकीनन आप लोगों के मैसेज का जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।